दोस्तों शुरू करते हैं आज की भी टेक न्यूज़। यहाँ पे हमारा पहला अपडेट निकल आता है वीवो की तरफ से। वीवो का नया स्मार्टफोन वीवो X300 प्रो दिसंबर या अक्टूबर के बीच में आपको लॉन्च होता हुआ दिखेगा। और लीक से पता लगा है कि इसमें आपको डायमेंसिटी 9500 का चिपसेट मिलेगा और ये 200 मेगापिक्सल पेरिस्कोप कैमरे के साथ में लॉन्च किया जाएगा। और टेक्नो वालों ने अपना 3 फोल्ड टेक्नो फैंटम अल्टीमेट जी फोल्ड स्मार्टफोन का जो कॉम्पैक्ट है वो उन्होंने लॉन्च किया है। मतलब टेक्नो वाले भी बहुत ही जल्द अपना 3 फोल्ड जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च करेंगे। वैसे लॉन्चिंग का भी कुछ पता नहीं है कब तक लॉन्च करेंगे, बस उन्होंने एक हिंट दिया है, एक लुक दिखाया है कि टेक्नो का जो अल्टीमेट जी फोल्ड होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। और ये जो लॉन्चिंग की बात करें गाइस, तो उन्होंने बताया कि ये 2026 के स्टार्टिंग में इंडिया, अदर मार्केट्स, ग्लोबल, चाइना हर जगह लॉन्च कर दिया जाएगा। टेक्नो के 3 फोल्ड स्मार्टफोन के लिए हमें वेट करना पड़ेगा और देखते हैं भाई कैसा होता है। मुझे इतना पता है कि अदर कंपनियां जो 3 फोल्ड स्मार्टफोन लॉन्च करेंगी उनसे सस्ता टेक्नो लॉन्च करेगा, क्योंकि टेक्नो अक्सर सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं। देखो आईफोन 17 जो सीरीज है वो अगस्त के महीने में लॉन्च की जाने वाली है, जिसमें लगभग आईफोन 17, 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स जो स्मार्टफोन आएंगे। साथ ही आईफोन 17 एयर भी आएगा। आईफोन 16 में प्लस मॉडल आया था, इसमें आईफोन 17 एयर आएगा। लेकिन जो लीक से पता लगा है कि वो ये है कि आईफोन 17 एयर जो होगा ये सिर्फ टाइटेनियम फ्रेम के साथ में आएगा। बाकी जितने भी आईफोन होंगे वो एक एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ में आएंगे। ये बड़ा चेंजेस है आईफोन्स में। अब आप लोग मेरे को बताना कि आपको टाइटेनियम फ्रेम पसंद है, एल्यूमिनियम फ्रेम पसंद है, और अगर आईफोन 17 में एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है तो फिर आप क्या करोगे, कमेंट में जरूर बताएं। तो वीवो V60 सीरीज है वो इंडिया के अंदर नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाली है। और ये जो है इंडिया के, भारत के सबसे फर्स्ट स्मार्टफोन होंगे जो कि एंड्रॉयड 16 बिट ओरिजिनल ओएस के साथ में आने वाले हैं। मतलब वीवो के स्मार्टफोन ओरिजिनल ओएस के साथ में भारत में लॉन्च नहीं किए गए, ये फर्स्ट स्मार्टफोन होंगे। ये 1.5 के रिफ्रेश डिस्प्ले और Qualcomm स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर के साथ में लॉन्च किया जाएगा। वैसे वीवो V60 सीरीज के लिए आपको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा, जल्दी ये सीरीज लॉन्च की जाएगी। तो वीवो V400 जो स्मार्टफोन है वो बहुत जल्द इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाने वाला है। हालांकि इसके लॉन्च डेट क्या होगी आई डोंट नो। नेक्स्ट मंथ तक ये जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च कर दिया जाएगा शायद। प्राइस की बात करेंगे तो ये अप्रोक्स अंडर 20 के प्राइस के साथ में लॉन्च किया जाएगा। इसके फीचर ज़्यादा कुछ पता नहीं लगे हैं, बस इतना पता लगा है कि इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बाकी के कोई और फीचर्स मेरे को मिलेंगे तो मैं आपको अगली टेक्निक में जरूर बताऊंगा, लेकिन ये एक बजट स्मार्टफोन होगा। सैमसंग वालों ने सैमसंग गैलेक्सी F36 5G स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च कर दिया है और इसमें AI के टॉप फीचर देखने को मिलेंगे। ये FHD प्लस डिस्प्ले के साथ में 109 1280 चिपसेट, एंड्रॉयड 15 जैसे कमाल के फीचर्स के साथ में इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है। प्राइसिंग के लिए 6GB प्लस 128GB 17,499 और 8GB प्लस 128GB 18,999 के प्राइस में लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप लोग बोलोगे तो इस स्मार्टफोन के बारे में आपको डिटेल में वीडियो बना के बताऊंगा कि आपको ये स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए या फिर परचेस नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि OnePlus Pad 3 इंडिया के अंदर पिछले महीने ही लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन इसकी जो सेल है वो सितंबर में स्टार्ट की जाएगी। तो भाई इसकी सेल काफ़ी दिनों बाद स्टार्ट की जाएगी, हालांकि लगभग 2 महीनों के बाद इसकी सेल स्टार्ट होगी। 12,140 mAh बैटरी, स्नैपड्रैगन 8E लाइट चिपसेट के साथ आने वाला बहुत ही हायर गेमिंग टैबलेट है। मतलब इसमें आप लोग जो गेमिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल कर पाओगे। ये इंडिया के अंदर 12/256 16/512GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है। हालांकि ये लॉन्च हो गया, लेकिन इसके प्राइस जो हैं वो उन्होंने लीक नहीं किए हैं कि इसके प्राइस क्या होंगे। जब इसकी सेल स्टार्ट होगी तभी पता लगेगा कि एक्चुअल में किस प्राइस के साथ में लॉन्च किया गया है। तो लावा ब्लेज ड्रैगन जो स्मार्टफोन है वो इंडिया के अंदर 25 जुलाई को लॉन्च होने वाला है और इसी के साथ में लावा ब्लेज एमुलेट 2 भी लॉन्च किया जाएगा। ये दोनों स्मार्टफोन बजट स्मार्टफोन होंगे। यहाँ पे लावा ब्लेज ड्रैगन होगा, ये 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग, स्नैपड्रैगन 4 Gen 2, एंड्रॉयड 15 और कुछ AI फीचर्स के साथ में ये स्मार्टफोन भारत के अंदर लॉन्च किया जाएगा। तो iQOO का iQOO Z10R भारत के अंदर जुलाई के लास्ट लॉन्च कर दिया जाएगा और उन्होंने बताया कि iQOO वालों ने कि ये iQOO का क्वाड कर्व डिस्प्ले वाला सबसे स्लिम स्मार्टफोन होगा। मतलब iQOO Z10R जो स्मार्टफोन होगा वो एक क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ में लॉन्च किया जाएगा। डायमेंसिटी 7400 मिलेगा। एंड्रॉइड 15 फन टच OS के साथ में ये काम करेगा और 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX82 सेंसर के साथ में लॉन्च किया जाए। तो सैमसंग वालों ने इस बार अपने अनपैकेड इवेंट में बताया था कि वे बहुत ही जल्द अपना 3 फोल्ड जो स्मार्टफोन होगा उसे लॉन्च करेंगे। अब इस स्मार्टफोन को सैमसंग वाले एक सैमसंग गैलेक्सी 3 फोल्ड, सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड या सैमसंग गैलेक्सी मल्टी फोल्ड, इन 3 नाम में से किसी भी नाम में से एक नाम के साथ में अपना 3 फोल्ड जो स्मार्टफोन होगा उसे लॉन्च
कर सकते हैं। और इसमें आपको क्या कुछ मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन मिलेंगे, वो फिलहाल में उन्होंने कहीं भी लीक्स बताए नहीं है, क्योंकि अभी इसका लॉन्चिंग का बहुत ज़्यादा टाइम है। उन्होंने सिर्फ एक हिंट दिया है कि सैमसंग का 3 फोल्ड जो स्मार्टफोन है वो आपको लॉन्च होता हुआ दिखेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि ओप्पो के 13 टर्बो सीरीज जो है वो 24 जुलाई को चाइना के अंदर लॉन्च होने वाली है। इन्हीं में से एक ओप्पो के 13 टर्बो प्रो जो स्मार्टफोन है वो इंडिया के अंदर भी लॉन्च किया जाएगा। इंडिया के अंदर इसकी जो टेस्टिंग है वो स्टार्ट कर दी जा चुकी है। मतलब ये जो स्मार्टफोन है अगस्त के लास्ट या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में इंडिया में लॉन्च होता हुआ दिखेगा। और ये जो स्मार्टफोन है 7 Gen 4 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जाएगा। प्राइस अप्रोक्स 35 के अराउंड रहने वाले हैं, मतलब 35,000 रुपये के आसपास प्राइस में ये स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इरवन लूमेन स्लिम चार्जर जो है वो भारत के अंदर लॉन्च कर दिया गया है और ये अभी तक का सबसे स्लिम चार्जर है। मतलब आप इसे कहीं भी लेके जाते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, जेब में आसानी से रख जाएगा। बहुत ही स्लिम जो है चार्जर है। और ये चार्जर खास बात ये है कि ये स्मार्टफोन, मैकबुक, टैबलेट, लैपटॉप हर किसी को एक ही चार्जर से आप लोग चार्ज कर सकते हो। और ये 67 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है, मतलब चार्जिंग इसकी काफी ज्यादा फास्ट है। ये भारत के अंदर 1799 रुपये के प्राइस में लॉन्च किया गया है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन और ऑफलाइन मार्केट कहीं से भी आप लोग इस चार्जर को बाई कर सकते हो। तो वीवो वालों का वीवो T4R 5G जो स्मार्टफोन है वो भारत के अंदर बहुत ही जल्द लॉन्च किया जाएगा। इसके पोस्टर में बाइक कमिंग सून लिख के आ रहा है। हालांकि इसके लॉन्च डेट क्या है अभी तक उन्होंने ये बताया नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि ये वीवो का क्वाड कर्व डिस्प्ले वाला सबसे स्लिम स्मार्टफोन होगा। मतलब वीवो T4R 5G स्मार्टफोन में भी आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा। ये दो कलर में आएगा, ट्विलाइट ब्लू और आर्कटिक व्हाइट। डायमेंसिटी 7400 का चिप्स मिलेगा और IP69 टू IP68 वाटर रेटिंग भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो Xiaomi की Xiaomi 16 सीरीज जो है वो इस साल लास्ट तक लॉन्च कर दी जाएगी। वैसे Xiaomi 15 सीरीज में तीन स्मार्टफोन लॉन्च हुए थे, लेकिन Xiaomi 16 में आपको 4 स्मार्टफोन लॉन्च होते दिखेंगे। Xiaomi 16, 16 Pro, 16 Ultra और 16 Pro Max। जी हाँ गाइस, इस बार आपको Xiaomi 16 में प्रो मैक्स मॉडल भी लॉन्च होता दिखेगा और ये सबसे बड़ी बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन होगा Xiaomi 16 सीरीज का। इसमें लगभग 7500 mAh या फिर उससे ज़्यादा की बैटरी आपको देखने को मिलेगी और स्नैपड्रैगन 8E Lite 2 का चिपसेट भी देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ये इस साल के लास्ट में लॉन्च की जाएगी। सैमसंग वाले अपने एक नए स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी F17 5G स्मार्टफोन की तैयारी कर रहे हैं, मतलब वो इसे जल्दी लॉन्च करेंगे। ये सैमसंग गैलेक्सी F16 5G स्मार्टफोन का जो है अपग्रेडेड वर्जन होगा। इसके प्राइस आप लोग उससे थोड़े से ओवर रखे जाएंगे। और ये अपकमिंग स्मार्टफोन है वो IMEI डाटाबेस पर भी स्पॉट किया गया है, मतलब कुछ थोड़े थोड़े लीक्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। जल्दी ये स्मार्टफोन भी आपको लॉन्च होता है। इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो प्लस जो स्मार्टफोन है वो 25 जुलाई को फिलीपींस ग्लोबल लॉन्च किया जाएगा और लाइव चलेंगे दोस्तों, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ग्लोबल फिलीपींस के अंदर लॉन्च होने के बाद जो ये स्मार्टफोन है वो इंडिया और अदर मार्केट्स के अंदर भी लॉन्च किया जाएगा, बहुत ही जल्द लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि इसका इन्फिनिक्स हॉट 60 5G जो स्मार्टफोन है वो इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है, तो ये भी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। तो रेडमी वालों का रेडमी 15C जो स्मार्टफोन है वो जल्दी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा। ये LCD डिस्प्ले के साथ में लॉन्च होगा और MediaTek Helio G81 का चिपसेट मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा, 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी, 6000 mAh की बैटरी मिलेगी जो कि 33 वाट फास्ट चार्ज के साथ में लॉन्च किया जाएगा। तो ये जल्द ही इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लॉन्च होगा, तो उसके बाद अदर मार्केट्स के अंदर भी लाएगा। तो फ्लिपकार्ट पर OnePlus 13, OnePlus 13S, OnePlus 13R इन तीनों के जो प्राइस है वो काफ़ी कम हो चुके हैं। तो अगर आप लोग इन तीनों स्मार्टफोन्स में से कोई भी स्मार्टफोन परचेज करना चाह रहे थे तो फ्लिपकार्ट पे जाओ, वहाँ पे बढ़िया ऑफर चल रहा है, वहाँ पे जाके आप लोग इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। जो भी प्राइस कम हुए मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। इन प्राइस में ये स्मार्टफोन लॉन्च हुए थे और इन प्राइस में ये फ्लिपकार्ट पे मिल रहे हैं, जिन्हें आप लोग परचेज कर सकते हैं। सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी M35 5G स्मार्टफोन जिन लोगों को पसंद है, जो लोग परचेज करना चाह रहे थे लेकिन प्राइसिंग की वजह से परचेज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा था, तो अभी आप लोग इसी स्मार्टफोन को अमेजोन पे 3000 रुपये के डिस्काउंट के साथ में परचेज कर सकते हो। जी हाँ गाइस, ये डिस्काउंट आपको सीधा सीधा मिल रहा है, कोई आपको बैंक ऑफर, कोई आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज नहीं करना है, सीधा आपको 3000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, जहाँ पे जाके आप लोग सैमसंग गैलेक्सी M35 5G स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। तो अगर आपको ये बढ़िया स्मार्टफोन लगता है, इस प्ले इसका कैमरा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो तो आप लोग इसी स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। फिलहाल में ये थे आज की हमारी टेक न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी जो भी आप कमेंट में पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, के लिए।